बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम। आज का अमल एक रोटी का अमल है, लेकिन ये एक रोटी का अमल आपकी सारी तंगियों को दूर कर देगा, आपके घर में दौलत की बारिश कर देगा। इस अमल की बरकत से रिस्क आपके घर में बारिश की तरह बरसेगा। प्यारे भाइयों, बाज़ औक़ात अमल बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसकी बरकत बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अमल को छोटा नहीं समझना चाहिए। और ये बात तो पक्की है कि सदका करने से माल और दौलत में इजाफा होता है। आज के अमल में वजीफा भी शामिल है और सदका भी शामिल है। याद रहे कि अल्लाह की रजा के लिए अगर इंसान सच्चे दिल के साथ एक खजूर का दाना भी सदका करे तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी भी बड़ी कीमत है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचकर सदका नहीं करते कि छोटी चीज अल्लाह की राह में कैसे दें। तो याद रहे कि अल्लाह के यहाँ चीज की वो कदर कीमत नहीं होती, बल्कि अखलास की होती है, और यही अखलास छोटे सदके को भी बड़ा कर देता है। आज का अमल बहुत ही लाजवाब अमल है, जो दौलत के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, अगर आपको रिस्क के हवाले से परेशानी है और आप रिस्क की तंगी का शिकार हैं, माली मसाइल से दो चार हैं, माली परेशानी है, तो आप आज इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी सारी तंगियां दूर हो जाएंगी और एक रोटी का ये अमल आपके घर पर दौलत बरसा देगा। अमल बहुत ही खास है और मुजर्रब भी है। जिसने भी किया है उसने इसको मुजर्रब पाया है और उसको फायदा हुआ है। इसलिए आपने भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। इस अमल को अगर आप सुबह शाम कर लें तो और भी ज्यादा बेहतर है। एक रोटी पर आपने इस अमल को करना है। यह अमल आपने कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस अमल के लिए आपको एक रोटी चाहिए होगी, क्योंकि रोटी के ऊपर करने का यह अमल है। आपने बावजू होकर यह अमल करना है। रोटी को अपने सामने रख लें और सबसे पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आपने 41 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार के जो भी कलिमात आपको याद हैं वही कलिमात पढ़ लें। अस्तगफार के बाद आपने 41 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू का विर्द करना है और आखिर में दोबारा एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इतना सा अमल है जो आपने करना है और रोटी के ऊपर आपने फूंक मार देनी है। अब रहा सवाल कि इस रोटी का आपने क्या करना है, तो इस रोटी को आपने किसी भी फकीर को दे देना है। आपके इर्द गिर्द कोई यतीम बच्चे हैं तो उनको दे दें, या पड़ोस में जो भी गरीब हो उसको ये रोटी दे दें। और रोटी के साथ अगर आप थोड़ा सा सालन भी दे दें तो और भी बेहतर है। अगर आप ये रोटी किसी को खिला नहीं सकते तो फिर आप इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर की छत पर डाल सकते हैं, ताकि वहां से परिंदे वगैरह इस रोटी को खा लें। यह अमल कर लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगनी है। अपनी माली तंगी को दूर करने की दुआ मांगे, अपने लिए रिस्क की दुआ मांगे, जो आपकी हाजत है उसकी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपके रिस्क के तमाम मसाइल अल्लाह के खजानों से हल हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, इस अमल को दिन में 2 मरतबा करें और अगर मसरूफियत ज्यादा है तो 1 मरतबा इस अमल को लाजमी करें। चंद ही दिनों में आप इस अमल की बरकत देख लेंगे। प्यारे भाइयों, इस अमल की खास बात यह है कि इस अमल में इस्तग़फ़ार भी मौजूद है और अल्लाह के नाम का विर्द भी है, दुरूद पाक भी है और साथ में सदका भी है। ये तमाम अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह के पसंदीदा अमाल हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला मांगने वालों से खुश होता है, लेकिन अफसोस कि हम बाकी लोगों से तो मांगते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की जात से नहीं मांगते, जो हकीकत में अता करने वाली है। वो रज़्ज़ाक़ जात है और रिज़्क़ और दौलत के खजाने उसी के पास हैं। जिसे चाहता है ज्यादा देता है और किसी को कम देता है। लेकिन इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अदा करने वाले से अल्लाह खुश होता है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अमल का मुकम्मल तरीका आपने मुलाहिजा किया। चलिए अब आपको इस्तग़फ़ार के हवाले से बताते हैं कि इस्तग़फ़ार के फजाइल और बरकत क्या हैं। प्यारे भाइयों, आज हर दूसरा तीसरा आदमी परेशान है। किसी को माली परेशानी है तो कोई दूसरों की वजह से नालाओं परेशान है।
किसी को क्या गम है तो किसी को क्या, और इन परेशानियों का रोना मखलूक के सामने रोते हैं और अपनी जिंदगी और अपने अमाल की तरफ नजर नहीं जाती। क्या आया मेरी जिंदगी के शब रोज अल्लाह ताला की इताअत में गुजर रहे हैं या नाफरमानी में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन परेशानियों से निजात का जो जरिया बताया है वो ये कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करार दे देता है तो अल्लाह ताला उसको हर रंज और गम से निजात देता है और उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से पाक और हलाल रोजी बहाम पहुंचाता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। जैसा कि कुरान करीम की आयत में इरशाद बारी ताला है, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाई अलैकुम मदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनैना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह आयत 10 से 12। तर्जुमा आयत, बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। वो तुम पर बकसरत बारिश बरसाएगा और तुम्हें मालो औलाद देगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। प्यारे भाइयों, इन आयात में अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार और बख्शिश तलब करने के इनामात का जिक्र फरमा दिया कि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार के बदले में अपने बंदों को कैसे इनामात से नवाजता है और अल्लाह ताला का इस्तग़फ़ार पर क्या क्या अता करने का वादा है। याद रहे कि रिस्क में तंगी और परेशानी का ताल्लुक बारिशों से होता है और इसका वादा इस्तग़फ़ार से है। मालूम हुआ कि रिस्क का मसला हो तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इसी तरह से माल और दौलत और औलाद का जिक्र भी आया है कि इस्तग़फ़ार करने पर अल्लाह ताला माल और औलाद अता करता है। लिहाजा माल के हवाले से परेशानी हो या बे औलादी का मसला हो, इसमें भी इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। अलगर्ज जो भी परेशानी हो उसका हल अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार में रखा है। यहाँ पर इसी हवाले से आपको एक वाक़या सुनाते हैं जो कि हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के बारे में मनक़ूल है कि एक शख्स ने उनसे कहत साली की शिकायत की तो उन्होंने उससे कहा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स ने मोहताजगी का शिकवा किया और एक ने औलाद न होने का और एक ने जमीन की पैदावार में कमी की शिकायत की। उन्होंने सभी को कहा कि इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने अर्ज किया कि आपके पास कई शख्स आए और सब ने अलग अलग परेशानी जाहिर की, मगर आपने सभी को इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने जवाब में मज़कूरा बाला आयत पढ़ी, बहावाला तफसीर रूहुल मानी। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि इस्तग़फ़ार में अल्लाह ताला ने हर परेशानी का हल रखा है। इसीलिए चाहिए कि जब भी कोई परेशानी लाहक हो, किसी मुश्किल का सामना हो, कोई भी मसला हो, तो इंसान को चाहिए कि वह इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे। तो इंशाअल्लाह उस शख्स की परेशानी को अल्लाह ताला हल फरमा देगा और हर मुश्किल से उस शख्स के लिए रास्ता निकालेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।